करती है। एक इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि कुछ अंधे लोग जो है वो एक हाथी को छू रहे हैं। दे आर ब्लाइंड पीपल, दे आर टचिंग एन एलिफेंट। एक आदमी सिर्फ हाथी की सूंड को छूता है, तो वो कहता है कि हाथी स्नेक की तरह दिखता है। ठीक है, अजगर की तरह दिख रहा है हाथी, ऐसा उसने कहा। उसके लिए हाथी अजगर की तरह है। ठीक है। दूसरा आदमी जो अंधा आदमी है वो हाथी का पैर देख रहा है, सिर्फ पैर छू रहा है, तो वो कहेगा कि भाई हाथी हाथी तो पिलर की तरह होता है। उसके हिसाब से हाथी पिलर की तरह होता है। ठीक है। कोई हाथी का कान छू रहा है, सिर्फ कान, तो वो कह रहा है भाई हाथी तो पंखे की तरह होता है। ठीक है। तो इन तीनों लोगों में कोई भी गलत नहीं कह रहा है, सब अपने अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, है ना। तो ट्रूथ के मल्टीपल रियलिटी हो सकती है। आप जिस जगह है वहां से आपके हिसाब से कोई चीज सही या गलत होती है ना। तो हम लोग किस किस लेंस से देखते हैं, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है वो सब्जेक्टिव होती है। इट इज थ्रू सम काइंड ऑफ लेंस, सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस द पर्सन हैज इन लाइफ, है ना। आप कल्चर के लेंस से, रिलीजन के लेंस से, बाकी आइडियोलॉजीज के हिसाब से आप ट्रूथ को देखते हैं, है ना। एक ग्रुप के लिए जो सच दिख रहा है वो दूसरे ग्रुप के लिए गलत हो सकता है। जैसे हाथी के एग्जाम्पल में, जो सिर्फ हाथी का पैर देख रहा है उसको क्या पता कि हाथी के पास कान भी है ना। तो दैट इज हाउ वी बिकम ब्लाइंड, बायस्ड हो जाते हैं हम लोग कई बार अपने ग्रुप की वजह से, एंड वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन अबाउट द सेम थिंग। ठीक है, ओपिनियंस डिफर करते हैं। ह्यूमन का जो इंटेलेक्ट है वो सब्जेक्टिव है। बिसाइड्स देयर इज पोस्ट ट्रूथ एरा ऑल्सो। अभी का जो एरा चल रहा है इसको पोस्ट ट्रूथ एरा कहते हैं, जिसमें कि फेक न्यूज बहुत रैपिडली स्प्रेड होती है ना। और एल्गोरिदम दे रीइंफोर्स बिलीव्स। इको चैम्बर जैसे हमने बात किया कि आप अपनी ही तरह के पोस्ट को, अपनी तरह की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, दोस्तों को अट्रैक्ट करते हैं, फिर वही बात आप सुनते रहते हैं एक तरह की, और आपका माइंडसेट बन जाता है किसी चीज के लिए। तो देर आर मल्टीपल रियलिटीज विच एग्जिस्ट। तो ऐसा भी नहीं है कि ट्रूथ एकदम कलरलेस ही है आज के जमाने में। तो फिर हम लोग क्या करें? सिंथेसिस की तरफ हम लोग आएंगे। अब सिंथेसिस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बताएंगे कि कैसे आप ट्रूथ को प्रोमोट करो, है ना। तो ट्रूथ को प्रोमोट करने के लिए क्या करना होगा कि हमें अपने सोसाइटी को साइंटिफिक टेम्परामेंट देना पड़ेगा, है ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट इज इसेंशियल, क्योंकि ट्रूथ जो ऑब्जेक्टिविटी है वो साइंस सबसे बेहतर तरीके से दिखाता है ना। अगेन क्रिटिकल थिंकिंग आप डेवलप करो, एथिकल जर्नलिज्म हो जो ट्रूथ को दिखाए, इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडिपेंडेंट हो। डिपेंडेंसी होती है तो आप देखते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट क्यों इंडिपेंडेंट रखा गया, ताकि उसके ऊपर पॉलिटिशियंस का या जो पावर में एग्जीक्यूटिव है उनका दबाव ना पड़े, वो ट्रूथ को सामने ला सके। देन अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, ये सब हम डेवलप करेंगे ताकि हमारा जो बायसेस है वो कम हो सके एंड वी मूव पॉजिटिवली टुवर्ड्स ट्रूथ। ठीक है। तो इस टाइप के ऐसे में जब भी आप कोई फिलोसफिकल ऐसे देखो तो उसका हम लोग एक थीसिस प्रोवाइड करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे उस एग्जाम्पल में सेट कर रहा है वो थीसिस के हिसाब से। देन वी प्रोवाइड एन एंटीथेसिस एंड देन वी मूव टुवर्ड्स अ सिंथेसिस। दैट इज व्हाट वी डू इन अ फिलोसफिकल एसे। फिलोसफिकल एसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायलेक्टिकल टाइप स्ट्रक्चर बनाना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ये मिल भी जाएगा, आप दोबारा से देख लेना, एक बार समझ लेना अगर आपको क्लास फास्ट लग रही है तो। फिर ये जो तीसरा